हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ है 2 पालियों में, उसके बाद से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कैंडिडेट्स के बीच में। कुछ कैंडिडेट्स कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो वो अब सोच रहे हैं कि आगे अब क्या करें। मेंस का कोर्स लें या ना लें, ये भी संशय का विषय बना हुआ है छात्रों के बीच। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आप लोगों से इन 3-4 बिंदुओं पे बात करने आया हूँ। ठीक है? तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं 5 से 10 मिनट आपका लूँगा और आप अगर चाहें तो वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे भी लगा के सुन सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे तो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे सर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं के कोट्स से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस कोट्स है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये कोट्स मैं उन कैंडिडेट्स को समर्पित करूंगा जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए ये कोट्स है। ठीक है? तो आपको थकना नहीं है, गिरना नहीं है। अगर गिरते भी हैं तो हमें यह जिद रखना है कि हम फिर से उठेंगे और हार को भी हरा देंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु होने वाला है, सबसे पहले पॉइंट तो है कट ऑफ, कि आखिरकार कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है? तो हम लोग जो है कट ऑफ क्या रह सकता है, एग्जाम अच्छा नहीं गया अब क्या करें, मेंस का कोर्स लें या ना लें, इन 3 बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भी अगर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के मन में आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और फिर मैं अगले वीडियो में उस पे बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है? तो चलिए देखिए कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले आप लोग सुनिएगा, कट ऑफ is an estimate and it's not necessary for it to be correct. If someone is mentioning a cutoff, it doesn't mean that it is accurate. ठीक है? यानी कि कट ऑफ जो एक अनुमान है, ठीक है? और यह जरूरी नहीं है कि यह अनुमान हमारा सही हो। और यदि कोई व्यक्ति कट ऑफ के लिए ये कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वही आएगा, तो ये बिल्कुल ही बेफिजूल बातें हैं। ठीक है ना? ये आप लोग भी भली भांति समझते होंगे। जहां तक मेरा मानना है कि कट ऑफ पे तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। आपने एग्जाम दिया, अब आप आगे की तैयारी करो, है ना? आप खुद जानते हो कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। क्यों आप फालतू में किसी और का वीडियो देख रहे हो कि कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा। फिर भी मेरे वीडियोस में मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ पे वीडियो लाइए। तो मैं यही बोलूंगा कि कट ऑफ एक अनुमान है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो ले आऊंगा कट ऑफ पे, और नहीं लाने के पीछे भी मेरा एक मोटिव है। मैं देख रहा हूँ, 2-4 दिन मैं देख रहा हूँ कि सोच रहा हूँ थोड़ा लेट कट ऑफ लाऊं, लेकिन एक ऐसा कट ऑफ लाऊं जो कम से कम बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, बट कम से कम मैं उस बॉर्डर तक पहुंच सकूं जहां तक कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है ना? क्योंकि अब देख रहे हैं हम कुछ वीडियोस में कि एग्जाम खत्म हुआ और वो कट ऑफ, मतलब फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम खत्म हुई और उसके बाद कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 65 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा। अरे भाई, कम से कम दोनों शिफ्ट के एग्जाम तो खत्म होने दो। कम से कम एक दिन कैंडिडेट से कुछ ओपिनियन तो ले लो कि उनके कितने अंक आ रहे हैं, निगेटिव लेने के बाद कितने आ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स तो इतने हैं कि उन्होंने क्या वो बोल रहे हैं कि मेरी जब बात हुई उनसे तो वो कह रहे हैं कि सर 100 अटेम्प्ट किए हैं, मेरा 67 सही हो रहा है, मेरा 67 नंबर मतलब सही क्वेश्चन हो रहा है। तो आपने 100 अटेम्प्ट किया, 67 सही हो रहे हैं, जितने गलत हो रहे हैं आपके, कितने, लगभग 33 गलत हो रहे हैं, तो उसका तो आपको निगेटिव भी करना है ना। आप उसमें से 3.3 को माइनस कर लो। इसके बाद आपके कितने आ रहे हैं, वो आपके एक्चुअल नंबर हुए, ना कि आपने कितने सही किए, है ना? तो ये सब चीजें हैं। मैं बहुत सारे पोल भी देख रहा हूँ, मेरी नजरें बनी हुई हैं। हालांकि हमारा परिवार अभी पीसीएस एम्पायर तो काफी छोटा है और मैंने पोल भी क्रिएट नहीं किया था। बट मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ के पोल को देख रहा हूँ, कैंडिडेट्स के मनोभाव को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो फिर मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा। ठीक है? अब देखिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है, एग्जाम अच्छा नहीं गया अब क्या करें, आगे हमें क्या करना चाहिए। आप कैसे समझ सकते हो कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है? किन्हीं का अगर 65 भी आ रहा है, किन्हीं का 67 भी आ रहा है, तो
ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। और कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है ना। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि पिछले वर्ष की तुलना में सीटों की संख्या इस बार कम है। तो निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ इस बार हाई रहने वाला है। बट ये नहीं कह सकते हो आप कि आपका 65 पे सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर 70 पे सिलेक्शन नहीं होगा, 75 ही जाएगा, या फिर 65 नहीं जाएगा। तो इस पे अब चर्चा ही नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है बॉर्डर लाइन पे हो, या फिर आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से 1-2 दिन रेस्ट करो। कोई अच्छी सी मूवी देखो, थ्री इडियट्स टाइप, या फिर एक यूपीएससी पे बेस्ड जो आई थी मूवी, वो देखो, या फिर किसी मंदिर में जाओ, कहीं घूमने जाओ, 1-2 दिन रेस्ट करो आराम से। ठीक है, मन को रेस्ट दो। इसके बाद फिर से तैयारी करनी है। आप देखो, खुद देखो, आपने इसमें से लगभग 80% बिहार दरोगा के जो एग्जाम दिए होंगे कैंडिडेट्स, उनमें से 80% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का आया है उसका भी फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है ना। तो आगे वो भी एग्जाम होने हैं, और उसकी संभावित तिथि भी मार्च में आ गई है कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा। अब आपके पास मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। दिसंबर भी लगभग खत्म है, जनवरी फरवरी आ जाएगा, फिर मार्च में एग्जाम होने हैं। तो अपने आप को ज्यादा पीछे भी नहीं करना है, और तैयारी लगातार करते रहनी है। अगर आपका मानो कि दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेते हो आप, तो फिर आपका देखिए, बिहार एसएससी में भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने हैं, और यहाँ पे भी आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने हैं। लगभग सिलेबस जो है वो लगभग सेम है ना। बिहार दरोगा में भी मुख्य परीक्षा में तो मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, और बिहार एसएससी में तो रहेंगे ही। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल ये नहीं समझना है कि मेरा नहीं हुआ इस बार तो क्या होगा, या नहीं होगा तो क्या होगा। आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है 2024 में। बिहार सीजीएल वो भी आने वाला है 2024 में, और बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है 2024 में। जहां तक मैंने सुना था कि लगभग फिर से 1500 से 2000 सीटें फिर आएंगी 2024 में। तो अभी ही मौका है, अभी से आप लगे रहो। 2-3 महीने में एग्जाम की तैयारी नहीं होती है ना। आपको महल बनाना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपको घर नहीं बनाना, आपको महल बनाना है। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आपकी ये जो महल है, इमारतें जो है वो बनकर तैयार नहीं होंगी। ठीक है। तो इसलिए निराश नहीं होना है, आगे प्रयासरत रहना है, और एक सीट इस बार 2024 में फाइनल करना है। ठीक है, अपना एक सीट सुनिश्चित करना है। ये सोच के अभी से, आज से नहीं, कल से ही आप लगो, लेकिन लगो, है ना। और जिनको लग रहा है कि वो उत्तीर्ण कर जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा, तो वो क्या करें कि वो जैसे प्रारंभिक परीक्षा में उन्होंने जो पढ़ा था, तो उसी का रिवीजन करते रहें, है ना। मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उनकी तैयारी इतनी ही होनी चाहिए कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि मेंस का कोर्स लें या ना लें। अब कैंडिडेट्स के मन में है कि वो कोई बॉर्डर लाइन पे है, तो उनके मन में है कि मेंस का कोर्स लें या ना लें। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका ये उन्हें लग रहा है कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, उनके मन में भी संशय है कि मेंस का कोर्स लें या ना लें। उन्होंने पीटी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सेल्फ स्टडी के बल पे भी प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं इस बार। तो उन्हें लग रहा है कि अब मेंस के लिए कोर्स ले लेना चाहिए। तो अगर हमसे पूछो आप, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहो कि मेंस का कोर्स ले या ना ले, तो मैं कहूंगा ना लो। देखिए, आपकी सफलता में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हाथ हो या ना हो, लेकिन आपकी असफलता में उनका योगदान जरूर होता है। आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इस बार जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, अब कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग वाले ये कह रहे हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस मैंने पढ़ाया था, देखो मेरे नोट्स से आए हैं। तो ये कौन सी बेफिजूल बातें हैं? विश्व पृथ्वी दिवस तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। आप इस बार के प्रश्नों को उठा के देखो तो लगभग 60 to 70 प्रश्न ऐसे थे जो आपको एक जनरल बुक में भी मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के मेंस निकाल लिए हो या फिर निकाल लोगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है। मेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बस गाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है ना। और जितने कंटेंट वो प्रोवाइड करवाते हैं, आप आज के समय में यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कंटेंट। आप सर्च करके तो देखो, आप समय दे के देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाके देख सकते हो। मैंने अभी तक लगभग 7-8 मेंस दिए हैं। और मेरा अपना मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, ना ही कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खरीदा है। ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी पे ही रहता हूँ, और सेल्फ स्टडी के बल पे ही मैं बीपीएससी तक का इंटरव्यू दिया हूँ 67th में। मैं बीपी 2023 में बीपीएससी के 3 इंटरव्यू दिया हूँ। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का, बीपीएससी ऑडिटर का, और बीपीएस 67th बीपीएससी का।
पिछले वर्ष भी मैं बिहार दरोगा में फिजिकल पास किया था, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था मेरा। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बट आपको समय देना पड़ेगा, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोर्स ना लो, अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कोर्स ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आप सर कोर्स लें या ना लें, तो मेरा यही कहना होगा कि अगर आप खुद कर सकते हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो सेल्फ स्टडी से ही बिहार दरोगा बने हैं। बिहार दरोगा ही नहीं, 67th बीपीएससी में भी एमईओ का पोस्ट मिला है उनको, ऑडिटर भी बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, कोर्स लेना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को जो ये 3 डाउट्स होंगे मन में वो क्लियर हो गए होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप बिल्कुल, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट लिखें, और अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि मैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई जारी रखिए।